अपने उन्होंने अपने आडिट कंपनियां आंदियां ने देखदियां ने एग्जास्ट लगे ने नहीं लगे हुए वगैरह वगैरह और अपनी आडिट रिपोर्ट जमा करवा देते हैं और उत्थे दे लोगों को कहते हैं देखो जी असी पाकिस्तान तो ये चीज़ बनवाई है तो देखो जी उत्थे फैक्ट्री एक्ट पर अमल हो रहा मिनीमम वेज पर अमल हो रहा वर्किंग आवर्स बिल्कुल ठीक है हर चीज़ ठीक है लिहाजा सर्टिफिकेट साढ़े को मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर वो अपने लोगों को ये दसते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजदूर कवानीन पर अमल दरामद हो रहा तो जिहड़ियां फैक्ट्रियां तो असी ये चीज़ां बनाई बिल्कुल ठीक है। हुण सवाल है कि बल्दिया फैक्ट्री च अगर अग लग जाती है बल्दिया फैक्ट्री के अग लगी सी मजदूर की करेंगे या किसी फैक्ट्री के लेबर कवानीन पर अमल नहीं बरामद नहीं हो रहा वो की करोगे। तुहाडे कोल दो रस्ते ने एक रस्ता तुहाडे कोल है कि तुसी अपने मुकामी अदालतां चले जाओ मुकामी अदालतां जाओ यूनियन ही बनन देंगे वो सारे मसाइल का तुहानूं पता है कि नंबर एक तो यूनियन बन ही नहीं सकती यूनियन जिहड़ा बनाने की गल करेगा उन्होंने अगले दिन वह गेट बंद कर दिया जाएगा गेट बंद नहीं करोगे फिर भी तुसी बैठे रहोगे पुलिस आके चुक के लै जाएगी तो तुहानूं सारियां टैक्नीक्स का पता लेकिन एट दी सेम टाइम एक नवा काम हो सकता ब्रांड है किहड़ा कित्थे मैन्युफैक्चर हो रहा वो ब्रांड दीयां यूनियनां बाकी मुल्कां च कित्थे ने कैंपेन किवें लॉन्च की जा सकती ऑर्गेनाइज किवें होया होता ये बिल्कुल नवीं टैक्नीक्स आ गई उहदे वास्ते अज की जी ट्रेड यूनियन है अज की लेबर ऑर्गेनाइजिंग मैं ट्रेड यूनियन का लफज नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं मजदूर तंजीम साजी का लफज इस्तेमाल किया वो टैक्नीक्स बदल गई लेकिन क्या ये तो असी लै सकते हैं लेबर कोड जोड़े ने जोड़े दिते हुए ने ग्लोबल वैल्यू चेन्स ने या मल्टीनैशनल कंपनियां ने ब्रांड्स ने जोड़े दिते हुए ने क्या वो बुनियादी तौर पर बाइंडिंग भी ने क्या उन्होंने अमल दरामद भी 3 केस हुए हैं राणा प्लाजा का तुम वाक्य सुनिया होना जिथे 1000 मजदूर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई सी 1000 मजदूर मर गया 2014 2012 बल्दिया फैक्ट्री तो 3 केस जाके दूसरे मुल्कों के मजदूरों की तंजीमां ने किए लेकिन 3 केसां दे विच अदालतां ने डेलावेयर की अदालत US की जिहड़ी कि वालमार्ट ते चिल्ड्रन प्लेस के खिलाफ सी उस तो बाद जी एक केस होया ओंटारियो के अंदर कैनेडा के अंदर एक केस होया जर्मनी के अंदर आ बल्दिया फैक्ट्री वाला जिहदे मैं भी वकालत जी है बुनियादी तौर पर केस की जी ओपीनियन सी वो मैं लिखी सी तो वो सिंपल है ब्रांड्स ने बड़ी सिंपल गल की कि ये जोड़े लेबर कोड ने जोड़े असीं दिते हुए फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स वगैरह ने दिते ये तो इखलाकी आ इन्हां दा कोई कानूनी हैसियत नहीं ये बाइंडिंग नहीं है। हुण ये नवीं गल है इसका मतलब लेबर कानून बदल गया लेबर कानून जिहड़ा पहले के बाइंडिंग हुंदा सी अगर अमल दरामद नहीं हुंदा सज़ा दी जाती सी बल्कि इंपलॉयर को कैद तक किया जा सकता सी ठीक है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इखलाकी सतह के उत्ते कि मजदूर की हालत अच्छी होनी चाहिए इस तो ज़्यादा अज के लेबर कोड्स की कोई अहमियत नहीं। इसका मतलब ये होया कि जिहड़ा पुराना कानून है लेबर कानून है जी इन्होंने बड़ी गल दसी है वो तो सानू पता ही है असी अदालतां जाइए बहुत सारी असी तहकीक कर रहे हैं सानू पता चल रहा कि मजदूर कवानीन ने मजदूरों को मदद करने के बजाय मजदूरों का नुकसान किया मजदूर जिहड़ा लंबे मुकदमे फस जाते हैं वकील उन्होंने एक्सप्लाइट करते हैं यदा मतलब ये होया ये उत्ते बहुत सारी तहकीक हुई है कि लेबर कवानीन मजदूर तहरीक को मजबूत नहीं करते बल्कि मजदूर तहरीक को कमज़ोर करते हैं। यदी मिसाल मैं देना तुझे बहुत अच्छी मिसाल और रमज़ान साहब उन्होंने समझणगे अजीम साहब समझणगे राणा साहब कि तुसी गौर करो कि 1969 च आया ना इंडस्ट्रीयल रिलेशन ऑर्डीनेंस जिहड़ा साडा यूनियन का कानून सीगा पहली बारी उस तो पहले अपना निसार साहब बैठे ने कि उस तो पहले की हुंदा सी क्या उस तो पहले यूनियन में जाके तुसी रजिस्टर करवाते सो यूनियन में तुसी रजिस्टर नहीं करवाते सी यूनियन को रिकगनाइज करता सी इंपलाई क्योंकि तुसी बाहर बैठे होंदे सी तुसी हड़ताल की होंदी सी और तुहानूं वो रिकगनाइज करता सी। यूनियन पूरे पूरे लांडी इंडस्ट्रीयल एरिया दी टैक्सटाइल दी यूनियन इकट्ठियां होईयां एक यूनियन होंदी सी वो बैठे होंदे सी और मालिक कहंदे सी तुसी रजिस्टर होए हो या तुहानूं कोई वो कहंदे सी नहीं रिकगनिशन का असूल हुंदा सी रजिस्ट्रेशन का असूल नहीं हुंदा। हुण की है रजिस्ट्रेशन कराउण जाओ एक यूनियन बनाई दूजी वो हुंदियां ने डमी यूनियन या उन्होंने पॉकेट यूनियन कह लो। हुण जिहड़ी जैनुअन यूनियन हुंदी है वो बनाने वास्ते सानू 20% मैंबरशिप चाहिए है। हुण अगर 4000 मजदूर है तुसी 20% कढो कितना बन जाता है तकरीबन 400 वो तुसी कित्थों इकट्ठा करोगे वो 400 मजदूर की ID कार्ड लैने इसका मतलब है तीजी यूनियन बनाना नामुमकिन है। चलो तुसी वो भी कर लिया तुसी उत्थे जांदे हो तुहानूं अब तजर्बा होना कि रातों रात वो जिहड़ा रजिस्ट्रार है या क्लर्क है वो मालक को फोन कर दिंदा वो 400 जिहड़े मजदूर आ पहली गल उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर ही पुराने होंदे ने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਆ CBA ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੇਸਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CBA ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ CBA ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਮਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ तमाम लेबर कवानीन ने मजदूरों को अगे तो कमज़ोर किया। तो मजदूरों को कवानीन की लोड़ नहीं है, मजदूरों को तंजीम साजी की लोड़ होती है। तो अच्छा, और ये तो मैं माजी के वाक़यात सुनाए आ, उदों मजदूर तहरीक ज़्यादा मजबूत सी, लेकिन जदों का IRA आया, रेफरेंडम आ, रजिस्टर कराओ, एक CBA दूजी CBA नाल लड़न डई है, एक यूनीयन दूजी ना यूनीयन नाल लड़न डई है, रजिस्ट्रार और जज्जां नूं वकालत और जज्जां नूं लेबर लॉ आंदा नहीं। हुण तो वो वकील नहीं रह गए जिहड़े लेबर लॉ जानते सी, बहुत घट वकील ने जिहड़े लेबर लॉ जानते हैं। राणा साहब दसणगे, शौकत साहब, बहुत थोड़े रह गए। अच्छा, फिर वो भी छड्डो, चलो शायद लेबर के कुछ वकील होण, वो जिहड़े पुराने वकील सी जिद्दां मिंटो साहब सी या बाकी लोग सन जिद्दां आज शौकत साहब, जिहड़े वाकई सिर्फ लेबर की प्रैक्टिस करते हैं, वो मालक वल्लों नहीं करते। अज जिन्ने लेबर के वकील ने वो दोनों साइडों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहते यार सानू यूनीयन वल्लों पैसे नहीं लगते। तो फिर तुसी दसो क्या वो वकील जिहड़ा मालक की भी प्रैक्टिस करता है, एक केस इधर आया होया किहदे नाल जाएगा, काम मजदूर ना जाएगा, वो तो मालक ना जाएगा। तो लिहाजा तुहाडे वास्ते यह मसला है। लिहाजा उन्होंने भी असीं देखते हैं कि मजदूरों के हुण क्या तुहाडा ख्याल है कि पावर लूम्स के वर्कर जिहड़े मुतालबे मनवा रहे हैं वो कोई रजिस्टर ने, वो किसी जगह पर रजिस्टर्ड होए हुए हैं? क्या वो वाकई ट्रेड यूनीयन है? क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनीयन के तौर पर हुई है, नहीं हुई? लिहाजा एक बड़ा वड्डा मसला जिहड़ा है, ये राणा अजीम साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि पुरानी ट्रेड यूनीयन ने वाकई इनफार्मल लेबर नूं नगलैक्ट किया। गैर रस्मी जिहड़ी पावर लूम दी सी, जिहड़ी ज़रात के मजदूर सन या बांडड लेबर सी, इनू उन्होंने जिन्होंने कहना चाहिए लिफ्ट नहीं करवाई। ठीक है, ये अपनियां लड़ाइयां च पे अज भी जिहड़ी वड्डी पाकिस्तान की ट्रेड यूनीयन है, मैं अंदर दीयां स्टोरियां दस सकदा पावर वास्ते लड़न। अच्छा, एक नवी गल तुहानूं दसदा जिहड़ा तरफ राणा साहब ने इशारा किया, क्या मजदूर आपस में खुद लड़ रहे हैं? यह बड़ी इंटरस्टिंग गल है। इस टाइम मजदूर तंजीमां के अंदर लड़ाई पता है किस वजह नाल आ? वो जिहड़ा अगली चीज़ जिहड़ी है, तकरीबन सांझ वाले दोस्त भी दसदे ने, साडा तजर्बा भी है, जिहड़े मजदूरां दीयां तंजीमां इस टाइम जिहड़ियां फैडरेशन ते कन्फैडरेशन ने, मेरा पूरी अंदर दी रिपोर्ट है, मैं आप देखदा वां, नाल काम भी करीदा वा, लेकिन मैं कभी किसी NGOs के नाल कभी किसी नाल पैसे लैके काम नहीं किया। किसी ने मशवरा दिता, जाहिर है असीं हुण तो सानू मशवरा देना पैंदा, ट्रेड यूनीयन भी देईदा, वो भी पुछ लैन रिसर्च के हवाले नाल गल दस दे। लेकिन इस टाइम मेन लड़ाई फंड के उत्ते है। यकीन जानोगे ILO के फंड ते, FES के फंड ते, इस तरह मुख्तलिफ किस्म दी सोशल डेमोक्रेट जिहड़ियां तंजीमां ने बाहरले मुल्कां च, वो जिहड़ा फंड भेजदियां ने, इस टाइम मजदूर तंजीमां सिर्फ और सिर्फ वो वास्ते लड़दियां। फंड आंदा, मैं लिया, तू लेना या मैं लेना, जे आ गया तू खा गया मैं खा गया। तो बकायदा वो भी बकायदा बोली लाते हैं, वो भी बकायदा बोली लाते हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मजदूर आपस में लड़ते हैं। मजदूर तंजीमां या उन्होंने मालक लड़ा रहा होंगे या उन्होंने NGOs लड़ा रही। और एक होर बड़ा मसला है, लेकिन वो तो तुसीं बेहतर राय दे सकते हो, मैनू नहीं पता, कि वड्डियां जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टीज़ आ उन्हां दियां यूनीयन के मसले, जिहड़ी PPP है, नून लीग है या PTI वगैरह, ये भी कहा जा रहा कि इन्हां पार्टियां के जिहड़े लेबर विंग हुंदे ने वो बुनियादी तौर पर एक्चुअल लड़ाई नहीं लड़ते। तो PPP के उहदे ते खैर हले तक मेरी अपनी कोई राय नहीं है कि क्या पोलीटिकल पार्टियां दे ट्रेड यूनीयन विंग होने चाहिए हैं। नज़रियाती पार्टियां के विंग तो असीं समझते हैं कि होने चाहिए हैं, तो क्या होने चाहिए हैं या की होना चाहिए, ये उत्ते हले तक मैनू खुद क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लीयर हुई है कि ट्रेड यूनीयन को कमज़ोर किया पोलीटिकल पार्टीज़ के विंग ने, क्योंकि जिहड़ी पार्टी ट्रेड यूनीयन जिस पार्टी की हुकूमत होंगी वो ट्रेड यूनीयन फिर मजामत नहीं देती, वो हुकूमत आंदी प्राइवेटाइजेशन कर देती है, वो हुकूमत आंदी मुख्तलिफ पॉलिसी है। तो इस तरह की गल्लां ने दोस्तों। तो बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल दे विच राणा साहब नाल मैं एक गुजारिश करांगा कि पुरानी ट्रेड यूनीयन नूं मेरा मशवरा होएगा छड्डो ना, तो नवी जिहड़ी मजदूर तंजीम साजी है वो करो, वो बहुत अहम है। क्योंकि मैं दस्सिया कि जिहड़ा इनफार्मल लेबर है 75% है, तो मेरे ख्याल 23% साडी फार्मल लेबर है। फार्मल लेबर थोड़ा प्रॉपर फैक्ट्रियाँ जिथे कि तुसी जाके काम करते हो। एक है होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे
ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੀਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ 75% ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੂਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੂਡ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਆਰਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ NGOs ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 14,000 ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹ 4,000 ਸਨ, ਉਹ ਮਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ 4,000, ਉਹ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਵਾਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਵਾਸਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਹਤਜਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਇਹਤਜਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਫਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ ਫਾਰਮਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ।
तो एक मैं हैरान होया एक गल तो, और कल मैं कन्फर्म की साजिद साहब तो भी एंड इतने बैठे ने, मैं क्या साजिद साहब एक गल तो दसो, कभी ये होया कि असी कोई मजदूर लड़ाई लड़ी हो तो उसका फायदा ना होया हो, कोई दस दो किसी ना किसी शक्ल च लड़ाई का फायदा होया। बाज़ दफ़ा मालक अगे तो वह रवैया ठीक हो गया, कुछ ना कुछ बैनीफिट मिल गए, ठीक है, पूरे इलाके ते फर्क पिया, पूरी फैक्ट्रियां दे विच फर्क पिया, छोटे जे एहतजाज में भी फर्क पैदा। ए मेरा बड़ा अजीबो गरीब तजर्बा कि मजदूरों की जद्दोजहद कदी भी ज़ाया नहीं गई। अज मैं जेडे डी टाइप कालोनी के मकान के मैं पैदा हो तो उत्थे होया सी, वो सानू मुफ्त लगे सी। अज मैं किसी को दसा ना यार सानू तो मकान दिता सी, हुण हाउसिंग सोसाइटी ने और ये वो, लेकिन लोग हैरान हो जाते। वो मकान क्यों मिलया सी? वो इसलिए मिलया सी कि उदों मजदूरों ने कुर्बानियां दित्तियां सी। उदां दिनां दे विच यूनीयन बहुत मजबूत होंदी सी, लड़ाके होंदे सी, बड़े बड़े नाम ने, बड़े बड़े नाम ने और फैसलाबाद के खास तौर पर नाम ने। तो लिहाजा मजदूरों के जो हकूक मिले उन्होंने जद्दोजहद के नतीजे पर मिले। मजदूरों ने जदों भी हकूक लैने ने जद्दोजहद के नतीजे पर ऑर्गेनाइज, और साढ़े को एफर्ट उस्ताद ने लैनन उन्होंने कहा कि उन्होंने को फौज भी है, उन्होंने को पैसा भी है, उन्होंने को पुलिस भी है, सरमायादारा को। साढ़े को सिर्फ एक चीज़ है, ना साढ़े को पैसा, ना साढ़े को असला, ना साढ़े को एको चीज़ है, तंजीम।